बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज लेक्चर नंबर 7 में हमने जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज का एक जो है वो केस डिस्कस करना है, वो भी अपनी नौइयत के लिहाज से एक अहम क्वेश्चन समझा जाता है। अब हम जो आगे बढ़ते जा रहे हैं इस चैप्टर को लेकर, ये चैप्टर जो है अपनी अहमियत के लिहाज से ये मज़ीद अहम होता जा रहा है। तो हर एक केस पिछले केस के साथ थोड़ा सा रिलेट करता है। हमने जो हमारी बेस है उसको नहीं भूलना। अगर हम अपनी बेस को जो है वो स्ट्रॉन्ग बनाएंगे प्रैक्टिस के साथ, तो ये जो है वो चैप्टर, ये क्वेश्चन, ये सारे हमारे लिए आसान होते जाएंगे। आज हमने बिल्स ऑफ एक्सचेंज के टॉपिक में जो एक नई चीज़ लेके आनी है वो है नोटिंग चार्जेस। शुरू में थोड़ी सी डिटेल बता देता हूँ ताकि जब हम क्वेश्चन को रीड कर रहे होंगे, इसको जब सॉल्व करने लगेंगे, ताकि हमें फिर उस वक्त इसको करने में आसानी हो। एक ड्रॉर है, एक ड्राई है। ड्रॉर वो एक इंसान है जिसने बिल ड्रॉ किया है, जिसने पैसे लेने हैं, और ड्राई जो है वो एक ऐसा इंसान है जिसने पैसे देने हैं, जो बिल साइन करता है। तो समटाइम हम क्या करते हैं, वो जो बिल हमारे पास होता है, अगर तो हम ड्रॉ है, वो बिल हम बैंक से डिस्काउंट करवा लेते हैं, और बैंक उसको डिस्काउंट करके वो बिल अपने पास रख लेता है। और वही बिल जब मेच्योरिटी डेट पर ड्राई को प्रेजेंट किया जाता है, तो ड्राई रिफ्यूज़ कर देता है उस बिल की अमाउंट पे करने के हवाले से। तो फिर एक या तो नया बिल बनता है, पुराना बिल कैंसिल किया जाता है। तो इस सारे सिनेरियो में, इस सारे केस में एक इदारा है नोटरी पब्लिक, वहाँ जाके जो है हमें कुछ चार्जेस पे करना पड़ते हैं, और अल्टीमेटली वो चार्जेस जिसके पास बिल होगा वही पे करेगा। अगर बैंक के पास बिल है तो बैंक नोटरी पब्लिक को वो नोटिंग चार्जेस पे करेगा, और बैंक ने अल्टीमेटली वो जो नोटिंग चार्जेस हैं वो किससे लेने हैं? ड्रॉर से, जिससे उसने बिल लिया। और वही नोटिंग चार्जेस अल्टीमेटली ड्रॉर ने किससे लेने हैं? ड्राई से, जिसकी वजह से वो बिल कैंसिल हो गया। तो ये जो बर्डन होगा नोटिंग चार्जेस का, ये अल्टीमेटली शिफ्ट किया जाएगा ड्राई पे, जिसने बिल को डिसऑनर कर दिया, पैसे देने से इनकार कर दिया। आज के केस में हमने करना ये है कि पुराना बिल किसी वजह से कैंसिल कर दिया जाएगा, और नया बिल जो है वो एक क्वेश्चन में आ जाएगा। तो ऐसे सिनेरियो में जब पुराना बिल कैंसिल हो, नया बिल आ जाए, नोटिंग चार्जेस भी साथ आ जाए, तो क्वेश्चन को लेके हमने कैसे चलना है वो आज हम जो है वो देखेंगे। पेज नंबर आपका 156, क्वेश्चन नंबर 7 आज हमने जो है वो आपके सामने करना है। इसमें वो लिखता है ए ओज बी, ओज का मतलब मकरूज, ए मकरूज है बी का। यानी अगर हम देखें इस स्टेटमेंट में ड्रॉर कौन है और ड्राई कौन है? जो मकरूज होता है, जिसने कर्ज देना होता है, जिसने कर्ज देना है वो ड्राई है, जिसने कर्ज लेना है वो ड्रॉर है। यानी ए बी का मकरूज है, तो ए ड्राई हुआ और बी ड्रॉर हुआ। ए और बी ए सम ऑफ ₹6000। ए ने पैसे देने हैं बी के 6000 रुपये ऑन 1 जनवरी 2005, 2005 1 जनवरी को। He accept a bill for the amount for 3 months drawn on by him by B। A ने एक बिल एक्सेप्ट किया 3 माह के लिए, जो कि उस पर ड्रॉ किसने किया? B ने। यानी जो बिल ड्रॉ करता है वो ड्रॉल होता है। इससे भी हमें ये समझ आ गई। B ने उस वक्त उसके बाद क्या किया? B gets it discounted with his banker for ₹5800। बी ने वो बिल उसी वक्त बैंकर से डिस्काउंट करवा लिया 5800 के बदले में। 6000 का बिल था। अब इस क्वेश्चन में डिस्काउंट की कोई परसेंटेज नहीं दी गई, डायरेक्ट उसने बता दिया जी
6000 का बिल है, वो डिस्काउंट करवा के उसको कितने पैसे मिल गए? 5800। ऑन द ड्यू डेट द बिल इज डिसऑनर्ड, मुकर्रा वक्त पर मेच्योरिटी डेट जब आई बिल को डिसऑनर कर दिया गया, द बैंक पेज ₹50 एज नोटिंग चार्जेस, बैंक ने कितने पैसे पे किए? 50 नोटिंग चार्जेस के बदले में, मैंने बताया आपको नोटिंग चार्जेस के हवाले से। देन ए पे ₹1600 इन कैश, फिर उसके बाद ए जो था जिसने पैसे देने थे, जिसने बिल को डिसऑनर कर दिया, उसने 1600 रुपया दे दिया। एंड एक्सेप्ट अनदर बिल, और एक उसके बदले एक और बिल जो है वो एक्सेप्ट किया, ड्रॉन ऑन बाय हिम, जो उस पे ड्रॉ किया गया बाय बी की तरफ से, फॉर द बैलेंस टुगेदर, उस रकम की जो कि बकाया बचती थी, विद इंटरेस्ट, साथ में सूद भी, ऑफ ₹50 रुपये का। देखें दो बातें हैं कि 6000 रुपया हमने ए से लेना था, अगर आप बी बन के सोचें, आपने ए से 6000 रुपया लेना था, लेकिन जब उसने बिल कैंसिल कर दिया, डिसऑनर कर दिया, तो बैंक ने जो 50 रुपये थे वो नोटिंग चार्जेस के पे किए। ओके, अब बैंक ने वो नोटिंग चार्जेस किससे रिसीव कर रहे हैं? मिस्टर बी से, जिससे उसने बिल लिया था, और मिस्टर बी ने वो नोटिंग चार्जेस किससे रिसीव करने हैं? मिस्टर ए से। अब अगर आप सोचें कि 6000 का बिल है, आप उसमें 50 रुपीज किसके ऐड कर देते हैं? नोटिंग चार्जेस के। तो ये कितने बन गए? 6050। तो अभी जो आपने मिस्टर ए से पैसे लेने हैं वो कितने हैं? 6050। अब इस 6050 में से उसने कुछ कैश आपको पे किया है 1600, तो बैलेंस कितना बचा जी? ₹4450। अब वो कहता है कि जो नया बिल, अब देखिएगा 6050 रुपए अब मिस्टर ए से हमने लेने थे, उसने कोई 1600 रुपया हमें पे कर दिया, जिसके बाद उसका जो बैलेंस बनता है वो 4450 है। अब इसमें क्वेश्चन में वो लिखता है कि हमने एक नया बिल ड्रॉ करना है, बैलेंस प्लस इंटरेस्ट, वो कितना है? 50 क्वेश्चन में मेंशन है। अभी ये कितने बन गए? 4500। इस 4500 का एक न्यू बिल ड्रॉ किया जाएगा। ये सारा सिनेरियो है। अभी दिस बिल ऑफ एक्सचेंज इज फॉर 2 months, ये 2 माह का हो गई, एंड ऑन द ड्यू डेट, और मुकर्रा वक्त पर, मेच्योरिटी डेट पर, द बिल इज ऑनर्ड बाय मिस्टर ए। मुकर्रा वक्त पर ये जो नया बिल बना 4500 का, 4500 का, ये इसको ऑनर कर दिया गया मिस्टर ए की तरफ से। पास द जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ बी एंड ए, बी और ए की बुक में जर्नल एंट्रीज जो है वो आप पास करें। अभी हम इस क्वेश्चन को लेके चलते हैं। सबसे पहले बी का जर्नल बना लेते हैं। बी कौन है? ड्रॉर है, जिसने पैसे लेने हैं, और फिर जो है हम इसको सारा सॉल्व करते हैं। यहाँ पे इस क्वेश्चन में चीजें सेल नहीं की गई, ना चीजें बेची गई हैं, बस ये बताया गया है कि ए बी का मकरूज है, और कितने का? 6000 का। उसके बदले में उसने एक बिल जो है वो एक्सेप्ट कर लिया है। तो यानी इस क्वेश्चन में हम सेल परचेज की एंट्री नहीं करेंगे, क्योंकि जब सेल परचेज, वैसे किसी ने, मिस्टर ए ने मिस्टर बी के पैसे देने थे, जब उसने उससे पैसे मांगे तो जो है उसको बिल दे दिया गया। तो पहली एंट्री इस क्वेश्चन में शुरू ही जो होगी वो जो है वो आपका बिल जो है वो ड्रॉ करने के बाद जो एक्सेप्ट किया जाता है तब एंट्री होगी। क्वेश्चन नंबर 7 है जी आपका।
पेज नंबर है आपका 156। ओके, यहां पे मिस्टर बी ने एक बिल एक्सेप्ट किया, इसके पास बिल आ गया, ये कर देगा जी बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट। किससे बिल आया जी? मिस्टर ए से। कितने का जी? 6000। उसके बाद बी ने उसी वक्त वो जो बिल है वो डिस्काउंट करवा लिया बैंक से 5800 रुपए में। अब आप मिस्टर बी बन के सोचें, पैसे आपके बैंक अकाउंट में आ रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट, कितने पैसे आ गए? 5800। उसके बाद आपने कुछ डिस्काउंट दिया, वो आपका एक्सपेंस है। किसको डिस्काउंट दिया? बैंक को। ये भी डेबिट, कितना? 200। बिल आपसे चला गया किसके पास? बैंक के पास, तो बिल रिसीवेबल को आप कर देंगे जी क्रेडिट। कितने का बिल चला गया? 6000 का। फिर उसके बाद मैच्योरिटी डेट पे यही बिल जो है वो कैंसिल कर दिया गया। अब जब ये बिल कैंसिल किया गया होगा तो आपने ये देखना है कि तब क्या ट्रीटमेंट होगी। डिसऑनर हो गया बिल, तो आपके नज़दीक मिस्टर बी बन के सोचें, पिछले भी क्वेश्चंस हमने जो किए हैं उसमें हम ऐसे ही करते आए हैं कि जब बिल डिसऑनर कर दिया जाता है तो अगर वो बिल बैंक के पास हो तो उस केस में हम क्या करते हैं? जिसने बिल हमें दिया था हम उसको दोबारा एसेट बना लेते हैं, और बैंक जब बिल डिसऑनर होता है, जब बैंक को पैसे नहीं मिलते, उसी वक्त वो आके आपके अकाउंट से पैसे चार्ज कर लेता है। अब मसला ये है कि बैंक के पास जो बिल था वो 6000 का था। बैंक ने कोई नोटिंग चार्जेस भी पे किए हैं, क्वेश्चन में लिखा है, वो है 50। अब बैंक के जो चार्जेस हो गए वो है 6050। बैंक ने आपके अकाउंट से जो पैसे काटने हैं वो इतने काटने हैं। 6050 रुपए से आपका बैंक अकाउंट डिक्रीज होगा। उसकी वजह 6000 का तो बिल था और 50 रुपए उसने नोटिंग चार्जेस बैंक ने पे किए हैं, तो बैंक आपके अकाउंट से 6050 रुपए जो है वो उसकी डिडक्शन कर देगा। अब यहाँ पे आपने जनरल एंट्री जो करनी है वो ये है, आपके नजदीक मिस्टर ए अब आपका दोबारा एसेट बन गया, और आपके बैंक अकाउंट से पैसे काट दिए गए, यानी आपके बैंक अकाउंट में कमी हो गई, और जिस चीज में कमी हो, डिडक्शन हो, उसको क्रेडिट कर दिया जाता है। कितने से कमी हो गई? 6050। मैंने आपको कहा कि ये 50 रुपए बैंक मिस्टर बी से लेगा, और मिस्टर बी ने ये 50 रुपए किससे लेने हैं? मिस्टर ए से, जिसने ये बिल डिसऑनर कर दिया। इसलिए मैंने मिस्टर ए के अकाउंट में अब 6050 रुपए लिख दिए। ठीक है। अब उसके बाद उसने ये कहा कि मिस्टर ए ने मिस्टर बी को कुछ 1600 रुपया पे भी किया। क्वेश्चन में जो जो स्टेटमेंट आती जा रही है उसकी जनरल एंट्री हम करते जा रहे हैं जी। 1600 रुपए जो उसने पे किया, मिस्टर बी बन के सोचे कैश आपके पास आ रहा है या जा रहा है। मिस्टर बी के पास कैश आ गया, तो वो कैश अकाउंट क्या कर देगा? डेबिट 1600 से। उसके बाद ये पैसे उसने किससे रिसीव किए हैं? मिस्टर ए से। मिस्टर ए अकाउंट को क्रेडिट कर दिया जाएगा 1600। फिर उसके बाद
इंटरेस्ट की जनरल एंट्री जो मिस्टर ए ने मिस्टर बी को पे किया 50 रुपए, ये वाला, उसने कहा जी आई विल पे यू एन अमाउंट ऑफ ₹50 एज एन इंटरेस्ट। तो हम उसकी जनरल एंट्री जो है वो पास कर लेते हैं। अभी इंटरेस्ट उसने पे नहीं किया, लेकिन एक तरह से प्रॉमिस किया है कि मैं पे करूंगा। अभी मिस्टर बी के लिए ये इंटरेस्ट जो 50 रुपए है ये रेवेन्यू है, क्योंकि इसने रिसीव करना है, और रेवेन्यू जब इंक्रीज होगा वो क्रेडिट होता है। तो आप ये देखें, इंटरेस्ट आपको रिसीव होना है और इंटरेस्ट आपका रेवेन्यू है, और रेवेन्यू जब इंक्रीज होता है उसको क्रेडिट करते हैं। तो इंटरेस्ट ये रिसीव किससे हो रहा है? मिस्टर ए से। यहाँ पे आप क्या कर देंगे, इतना तो आपको पता है कि इंटरेस्ट जब मिलना है, इंटरेस्ट रिसीव जब होना है, तो इंटरेस्ट ने क्रेडिट हो जाना है, और जिससे इंटरेस्ट रिसीव करना है उसको डेबिट कर देंगे। मिस्टर ए अकाउंट डेबिट इंटरेस्ट अकाउंट क्रेडिट 50। फिर उसके बाद वो कहता है इंटरेस्ट की पेमेंट का वादा करने के बाद एक नया बिल बनाया गया बैलेंस का, जो पैसे बकाया बच गए। देखिएगा, आपने मिस्टर बी से 6050 रुपए रिसीव करने हैं। ये कैसे हमें पता चला? इस 6050 में जो 6000 है वो बिल रिसीवेबल का था, और जो 50 है वो नोटिंग चार्जेस ये थे हमारे। 6050 उससे रिसीव करना था, उसने जो है वो कैश पे कर दिया, कितना 1600 लिखा क्वेश्चन में, जिसकी हमने जनरल एंट्री की। अब बैलेंस कितना बचा? 4450, और साथ इसने वादा किया कि मैं आपको कुछ इंटरेस्ट भी पे करूंगा इस सारे जो है वो जो आपको तकलीफ दी गई बिल डिसऑनर करने की सूरत में, वो कितना है? 50 रुपए। तो अभी हमने कितने उससे कैश रिसीव करना है? 4500। वो कहता है इस 4500 का एक नया बिल बना दिया जाएगा। क्वेश्चन में 4500 मेंशन नहीं है, क्वेश्चन में सिर्फ यही बताया गया है कि जो बैलेंस बकाया बच जाएगा, हमने उसका एक नया बिल जो है वो एक्सेप्ट कर लेना है। तो हमने खुद से कैलकुलेशन करके देखा कि बैलेंस कितना बचेगा, तो वो जो बैलेंस आपका बना 4500। तो अब मिस्टर बी इस 4500 का एक और बिल जो है वो एक्सेप्ट कर लेगा। बिल एक्सेप्ट करने की ये पहली एंट्री, दोबारा हम यहां पे कर देंगे। बिल आ गया, बिल्स रिसीवेबल, अकाउंट डेबिट, किससे मिला जी? मिस्टर ए ने जो है वो बिल आपको पे कर दिया। अच्छा जी, कितने का? वो जो हमने वर्किंग वहां पे की हुई है वो है 4500 की। फिर उसके बाद ये क्वेश्चन हमें ये बताता है कि मुकर्ररा वक्त पर जब टाइम जो है वो 2 माह का, अब ये जो नया बिल है ये 2 माह का जो है वो हमने इसका ड्यूरेशन रखा, इसकी मेच्योरिटी डेट रखी, और जब डेट आई तो उस डेट पर ये जो नए वाला बिल था 4500 का, इसको ऑनर कर दिया गया। अब आपने मिस्टर बी बन के सोचना है, कैश आपके पास आ रहा है या जा रहा है। बिल ऑनर होगा तो मिस्टर बी के पास कैश आएगा, जो चीज आ रही है वो डेबिट कर दे, और बदले में क्या चीज जाएगी? बिल चला जाएगा, तो बिल को क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। तो यहाँ पे हमने क्या करना है? कैश आ गया, और इसके बदले में आपसे एक बिल चला गया, तो वो बिल आप क्या कर देंगे? क्रेडिट। हाउ मच? 4500। ये आपकी जो जनरल एंट्रीज थी, जो तकरीबन 7 बनती हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ये जनरल एंट्रीज जो है मिस्टर बी की बुक में आपने रिकॉर्ड कर ली है। अब यहाँ पे ये सारी की सारी जनरल एंट्रीज जो हैं इसकी ऑलमोस्ट खत्म हो गई हैं।
क्योंकि क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के मुताबिक हमें ऐसी कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही कि जो हमें लगे कि अब बाकी रह गई है। सबसे पहले एक बिल ड्रा हुआ, उसकी जनरल एंट्री कर दी, फिर वो बिल बैंक से डिस्काउंट करवा लिया, उसकी भी जनरल एंट्री कर दी, वही बिल डिसऑनर हो गया, ये डिसऑनर की एंट्री है। फिर उसने कुछ हमें कैश 1600 पे किया, हमने उसकी जनरल एंट्री पास कर दी। उसके बाद उसने इंटरेस्ट देने का वादा किया 50 रुपये, उसकी भी जनरल एंट्री है। फिर कहा उसने जो बैलेंस बच जाएगा, जो पैसे बकाया बच जाएंगे, उसकी जनरल एंट्री हमने, उसका एक नया बिल बना दिया जाएगा, वो भी हमने उसको देख लिया जनरल एंट्री के थ्रू, और वही बिल ऑनर हो गया, पैसे मिल गए, उसकी भी हमने जनरल एंट्री पास कर दी। अब मिस्टर बी की बुक में मजीद कोई गुंजाइश बाकी नहीं रही कि जिसको हम देख सकेंगे कोई बाकी चीज़ बचती है। जो जो क्वेश्चन में हमें अवेलेबल था, हमने उस हिसाब से सारी जनरल एंट्रीज जो है वो पास कर दी हैं। अब बारी है ए का जर्नल बनाने की। मिस्टर ए जो कि ड्राई है हमारे, मिस्टर ए अब बन के आपने सोचना है। सबसे पहले ये बिल एक साइन किया इन्होंने, बी के लिए वो बिल रिसीवेबल था और ए के लिए वही बिल पेएबल है। आपको पता है चीज़ें इसने सेल नहीं की, हमने सेल की एंट्री नहीं की, इसने चीज़ें परचेज नहीं की, हम परचेज की एंट्री नहीं करेंगे। डायरेक्ट बिल जो है वो इसने एक्सेप्ट किया था साइन करके, तो हम बिल एक्सेप्ट करने की जनरल एंट्री करेंगे। इसके लिए बिल पेएबल है, और बिल पेएबल ऑलवेज क्रेडिट होता है क्योंकि इसकी वो लायबिलिटी है, और लायबिलिटी इंक्रीज हो क्रेडिट। बिल रिसीवेबल जो है हम यहाँ पे इसलिए डेबिट करते हैं क्योंकि ये हमारा एसेट होता है, जब एसेट ये बनता है उसको डेबिट कर दिया जाता है। तो पहली एंट्री, इसने बिल किसको दिया? मिस्टर बी को, तो मिस्टर बी को ये क्या कर देगा? डेबिट। कितने का बिल था जी? 6000 का। और बिल्स पेएबल को क्या कर दिया जाएगा? क्रेडिट। फिर उसके बाद मिस्टर बी ने वही बिल बैंक से डिस्काउंट करवा लिया, वो ये इसकी एंट्री नहीं करता वो, क्योंकि बी का और बैंक का मामला है। ये अब जो एक एंट्री करेगा, इसने बिल डिसऑनर कर दिया, बिल कैंसिल कर दिया, ये उसकी जनरल एंट्री करेगा। अब आपको पता है जब मिस्टर बी या मिस्टर जो ड्राई है वो बिल जब डिसऑनर करता है तो उसकी जनरल एंट्री हम क्या करते हैं? अब ये बिल पेएबल इसके लिए कोई मायने नहीं रखता, ये उसको क्या कर देगा जी? डेबिट, क्योंकि ये कैंसिल हो गया। बिल्स पेएबल अकाउंट को इसने डेबिट कर दिया 6000 से। लेकिन एक और बात है वो ये कि नोटिंग चार्जेस जो ये 50 रुपये हैं, ये असल में एक्सपेंस जो है वो मिस्टर ड्राई का होता है, जिसकी वजह से ये सारा मामला खराब हुआ। देखें जब बैंक जो है वो अपना अगर जर्नल बनाता, सपोज बनाया नहीं है, अगर बैंक अपना जर्नल बनाता उसमें वो नोटिंग चार्जेस कहीं ना उस लिखता, क्योंकि नोटिंग चार्जेस बैंक का खर्चा नहीं है, पे उसने किया है लेकिन वो असल में उसका खर्चा नहीं है। इसी तरह मिस्टर बी ने कहीं भी नोटिंग चार्जेस को रिकॉर्ड नहीं किया, नोटिंग चार्जेस के नाम से अमाउंट रिकॉर्ड है, नोटिंग चार्जेस के नाम से कोई डेबिट क्रेडिट जो है वो काउंट नहीं किया, क्योंकि नोटिंग चार्जेस मिस्टर बी की वजह से एक्सपेंस नहीं हुआ। नोटिंग चार्जेस असल जो रीजन बनी मिस्टर ए की वजह से, क्योंकि इसने बिल अगर तो ऑनर कर देता तो नोटिंग चार्जेस की जरूरत ही महसूस ना हो। तो यहाँ पे ये नोटिंग चार्जेस मिस्टर ए रिकॉर्ड करेगा क्योंकि असल में वो एक्सपेंस मिस्टर ए का है।
50। अभी आप देखें ये सारे पैसे उसने देने किसको है, मिस्टर बी को। तो मिस्टर बी को क्या कर दिया जाएगा, क्रेडिट 6050 से। फिर उसके बाद आपको ये भी आइडिया है कि मिस्टर ए ने कुछ 1600 रुपया जैसे इसने रिसीव किया था, इसने पे किया है। इसके लिए कैश आया था, कैश डेबिट है, ये कैश इसके लिए जा रहा है तो कैश क्रेडिट हो जाएगा। किसको कैश जा रहा है, मिस्टर बी को। तो मिस्टर बी को यहां पे क्या कर दिया जाएगा, डेबिट। कितना कैश है जी, 1600। और कैश चला गया तो कैश अकाउंट को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। फिर उसके बाद यहां पे देखें जी, इसने इंटरेस्ट की जर्नल एंट्री रिकॉर्ड की 50 रुपए। इसके लिए इंटरेस्ट रेवेन्यू था, तो रेवेन्यू जब इंक्रीज होता है तो क्रेडिट होता है। इसके लिए मिस्टर ए के लिए यही इंटरेस्ट एक्सपेंस है, और एक्सपेंस जब इंक्रीज होता है तो उसको डेबिट किया जाता है। यानी यहां पे हम इंटरेस्ट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट कर देंगे। और ये इंटरेस्ट इसने पे किसको करना है, ये रिसीव इसने करना था मिस्टर ए से, हमने मिस्टर ए को डेबिट किया। ये इसने पे किसको करना है, मिस्टर बी को, तो हम मिस्टर बी को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे 50 से। उसके बाद देखें एक नया बिल एक्सेप्ट किया गया 4500 का। इसके लिए ये बिल रिसीवेबल था, इसने बिल रिसीवेबल डेबिट कर दिया। यही इसके लिए बिल पेएबल है, तो ये बिल पेएबल को क्या कर देगा, क्रेडिट। जब यहां पे भी बिल एक्सेप्ट किया गया, सेम यही एंट्री अब यहां दोबारा कर दी जाएगी। तो बिल किसको देना है, हमने मिस्टर बी को। और बिल्स पेएबल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। कितने का बिल है, 4500 का। फिर उसके बाद यही बिल ऑनर कर दिया गया 4500 का, जैसे हमने यहाँ पे एंट्री की। तो जब मिस्टर बी हमने बन के सोचा था तो कैश हमारे पास आ रहा था, तो हमने कैश को डेबिट कर दिया था। अब मिस्टर ए बन के सोचे तो कैश आपसे जा रहा है, तो कैश को आपने क्या करना है, क्रेडिट करना है। कैश चला गया, क्रेडिट, बिल आ गया, उसको डेबिट कर देंगे। तो बिल्स पेबल को ये क्या कर देगा जी, डेबिट। और कैश अकाउंट को क्रेडिट कर देगा 4500 से। ये जो है सारी जर्नल एंट्रीज जो मैंने आपके सामने रख दी हैं, इसको अगर हम देखें तो ये एक सिंपल सा सिनेरियो, इसको कह रहे हैं, कोई इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। दोबारा अगर हम इसका स्केच जो है वो ड्रा कर दें, मिस्टर बी ने मिस्टर ए से कितने पैसे लेने थे, 6000। इस 6000 को मिस्टर बी ने बैंक से डिस्काउंट करवा कितना कैश रिसीव किया, 5800, और उसमें से 200 जो है वो डिस्काउंट दे दिया। फिर उसके बाद यही जो बिल था जो बैंक के पास चला गया, ये डिसऑनर हो गया। और डिसऑनर होने के बाद इस बिल के अगेंस्ट बैंक ने ₹50 नोटिंग चार्जेस पे किए।
उसके बाद क्वेश्चन में जो हमें एक चीज नजर आई वो ये थी कि मिस्टर ए ने उसी वक्त ₹1600 पे कर दिए टू मिस्टर बी को, और उसी के साथ उसने वादा किया कि ₹50 जो है वो पे करेगा एज एन इंटरेस्ट। और साथ ही इस चीज का वादा किया कि जो अमाउंट बच जाएगी उसका एक नया बिल ड्रॉ किया जाएगा, न्यू बिल drawn by Mr. B on Mr. A. Remaining balance of remaining balance. रिमेनिंग बैलेंस हमने देखा कि 6000 का बिल था, 50 रुपए नोटिंग चार्जेस के पे करके अब हमने मिस्टर ए से पैसे लेने हैं 6050, कुछ कैश उसने पे कर दिया 1600, 4450 रिमेनिंग बैलेंस बन गया। अब उसने वादा किया है कि कुछ इंटरेस्ट भी पे करेगा 50 रुपीज़ का, तो वो 4450 में हमने ऐड किया, तो न्यू बिल जो है वो आपका बन गया 4500 का। वो हमने कैसे 6050 में से माइनस कर दिए 1600 जो उसने पे कर दिए, प्लस उसमें कर देंगे ₹50, तो ये बन गया आपका 45। इस 4500 के अगेंस्ट एक बिल जो है वो एक्सेप्ट कर दिया गया। मिस्टर ए, और यही बिल मुकर्रर डेट पर मेजॉरिटी पर ऑनर कर दिया गया। मिस्टर ए की तरफ से ये सारा सिनेरियो जो है वो आपके सामने है। ये स्केच मैंने बना दिया, ये जर्नल जो है मिस्टर बी और मिस्टर ए की बुक में हमने ये सारे डिस्कस कर लिए। तो ये क्वेश्चन ध्यान से कीजिएगा, इसकी प्रैक्टिस जो है वो मैक्सिमम कोशिश कीजिएगा कि इसकी प्रैक्टिस आप कर सकें, ताकि जनरल एंट्रीज असल में आपके माइंड में जो है वो बैठ सकें, तो फिर जो है ये आपके लिए आसान होता जाएगा। अभी आज के लिए ये क्वेश्चन नंबर 7 हमारा ख़त्म हुआ। इसको जो है आप देख लीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, और फिर जो है आसानी होगी। अभी आज के लिए जो है वो हमारा ये काम ख़त्म हुआ। हम इंशाल्लाह जो है वो मज़ीद फर्दर केस के साथ मैं आपके सामने जो है वो इसको प्रेजेंट करूँगा, और तब तक के लिए जो है वो ट्राई कीजिएगा कि मैक्सिमम जो है इस क्वेश्चन की या जितने हमने कर लिए उसकी प्रैक्टिस कर लें, ताकि जनरल एंट्रीज जो है वो आपके जहन में बैठ सकें। अल्लाह हाफ़िज़।